बल्कि हुजूर की मिलाद में बैठकर करते हैं। कहते हैं किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या खास हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा यार। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, वही जमीन है मक्का की जहां वो आफ्ताब रिसालत तुलू होने वाला है। अभी तुलू नहीं हुआ, लेकिन ईरान के फारस के 14 कंगूरे खुद ब खुद गिर गए। बड़ा अजीमुशान महल, क्या है आमेर का किला, क्या है जोधपुर का किला, क्या है जैसलमेर का किला। जिस दौर में लोगों के पास पक्के घर नहीं थे, उस दौर में लोग किसरा का महल देखने आते थे। सुपर पावर अपने वक्त का। लेकिन हुजूर अभी आए हैं, आ रहे हैं। 14 कंगूरे गिर गए। 1000 साल से आग के पुजारियों ने आग जला रखी थी, ऑटोमेटिक बुझ गई। किसने बुझाया? नहीं, वो जहन्नम की आग बुझाने वाला आ रहा है उन लोगों के लिए जो उसके हो गए। सुभान अल्लाह। इसलिए वो आग खुद ब खुद बुझ गई। काबे के बुत मुंह के बल गिर पड़े। दरियाए सावा खुश्क हो गया। कुम और हमदान के बीच का दरियाए समावा जारी हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के साये में बैठे थे। मकाम इब्राहिम की तरफ झुका काबा, उधर ही मौलिदुन नबी भी है। इसीलिए किसी किताब में अगर मकाम इब्राहिम लिखा हो और कोई खतीब बयान कर दे कि सैयदा आमिना के घर की तरफ, तो कह दीजिएगा जाके देख लो, अब भी मकाम इब्राहिम उसी तरफ है जिस तरफ हुजूर का मौलिद शरीफ है। बात समझ शरीफ में आई। काबा झुका और काबे से आवाज आई। मैं नहीं कहता, सीरत ज़ियाउन नबी में अल्लामा पीर करम शाह ज़री ने अपने बुजुर्गों के हवाले से लिखा, काबा कह रहा था वुलिदल मुस्तफ़ा वल मुख्तार अल्लज़ी तहलिकु बियदिहिल कुफ़्फ़ार व यअमुरु बिइबादतिल मलिकिल अल्लाम। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा और मुख्तार पैदा हो गए। जिसके हाथ से इनकार करने वाले हलाकत पाएंगे वो पैदा हो गए। जो एक खुदा की इबादत का ऑर्डर देंगे वो पैदा हो गए। जो बुतों की इबादत से रोकेंगे वो पैदा हो गए। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अभी जलवा फिगन हो रहे हैं। यहूदी तलाश कर रहे हैं उस घर को जिस घर में बच्चा पैदा हुआ। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, मशहूर सी बात है ना, या माशरा यहूद के एक यहूदी ने लोगों को जमा किया। कहा तुम्हें एक बात बताऊं। क्या? कहा मूसा ने जिसके आने कुछ खुशखबरी दी थी, जिसके आने के बारे में बताया था और कहा था जिस दिन वो आ जाएं मेरी शरीयत छोड़ देना, उनका दामन पकड़ लेना, क्योंकि फिर सिक्का आमिना के लाल का चले। वाह वाह वाह। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, वो आ गए। हाँ आ गए। पता करो कि शहजादा पैदा कहाँ हुआ है। पता करते 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 हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक यहूदी पहुँच गए। अल्लाह अकबर। अब्दुल मुत्तलिब का नाम शेबा था। वक्त नहीं, वरना मैं आपको इनकी ज़िंदगी भी सुनाता, मगर कुदरत ने इन्हें ऐसा बनाया था। बड़े हसीन, बड़े जमील, बड़े खूबसूरत थे। मकारिम अखलाक की तालीम दिया करते थे और हिरा में इबादत करने वाली पहली शख्सियत ये थी। रमजानुल मुबारक में खारे हिरा में आप जाया करते थे जी। परिंदों और चरिंदों और दरिंदों को लिए भी लंगर लगाया करते थे। ये हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। तफसीलात में जाने का वक्त नहीं है, इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुनैन के मौके पर फख्र के साथ कहा था, जब लोग भाग रहे थे इधर उधर तो हुजूर तलवार चला रहे थे और हुजूर ने तलवार चलाते चलाते ये ऐलान फरमाया था, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। मैं वो नबी हूँ जो झूठा नहीं हूँ, क्योंकि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, बातें दूर न चली जाए। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन तबका व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अर्ज़ ये कर रहा था, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वक्त है। वो सुहानी घड़ी है। अल्लाहु समद। सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, 3 झंडे तायरे सिदरा लेकर आए। कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं झंडे लगाना गलत है और फिर कहते हैं बरेलवियों ने ईजाद किया।
इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने खसाइस कुबरा में लिखा है, पढ़ाई करो, हिंदी से बाहर आओ, अरबी की तरफ आओ, रट्टू तोते मत बनो, मेहनत करो, अरबी पढ़ो। खसाइस कुबरा इमाम जलालुद्दीन सुयूती की किताब है। मसलकन शाफी है, देवबंदी भी इनको मानते हैं। अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं, उनके यहाँ भी ये ज़ात फन्ने तफसीर में मोतबर है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती बड़ी मुबारक ज़ात, सुभान अल्लाह। फिर कभी बताऊंगा इनके बारे में। इतना ही लो अभी जितना आज हजम कर सको, तेज़ी के साथ आगे बढ़ो। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से लिखा, सैयदा आमिना खातून कहती। कौन कह रहा? इमाम सुयूती। अच्छा, सुयूती तो आमिना की बात ले रहे हैं और आज हिंदी वाला कह रहे ना 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 ना, आमिना से रिवायत नहीं ली जाएगी क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी। माअज़ल्लाह, सदबार माअज़ल्लाह। बोलिए अस्तग़फिरुल्लाह। जो हुजूर के माँ बाप को मुसलमान न माने उसको आप क्या कहेंगे जनाब? आगे बढ़िए, फैसला आप पर, मैं मुफ्ती नहीं हूँ। आगे बढ़िए। क्या कहा? सैयदा आमिना ने 3 झंडे, कितने? सुभान अल्लाह। झंडे वाले हो तो बोलो सुभान अल्लाह। एक लगाया मशरिक में, पूरब में, एक लगाया मगरिब में, पश्चिम में, एक लगाया काबे की छत। एक उत्तर एक दक्षिण लगाना था, काबे की छत पे क्यों लगाया? एक आमिना के घर पे लगाना था, काबे पे क्यों लगाया? और झंडा लाया कौन? फरिश्ते। आमदे मुस्तफ़ा पर फरिश्ते झंडा लाया करते थे। फिर मशरिक में लगाया, मगरिब में, काबे की छत पर। एक जुमला कह दूं, आगे बढ़ता हूं, वक्त पूरा हुआ चाहता है। क्यों लगाया? ताकि पता चले ये आने वाला शहंशाह ऐसा शहंशाह है कि इसकी शहंशाही ज़मीन पर पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी इसी जगह काबतुल्लाह शरीफ से चलेगी। यहीं से खड़े होकर ऐलान तौहीद करेंगे। इसीलिए जनाब काबे की छत पर झंडा लगाया, रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, अर्श उड़ा फरेरा सुबह शबे मिला। हुजूर की आमद पर हजरत बुरैदा असलमी झंडा लेकर आ रहे हैं। विलादत पढ़ के बरकतें हासिल करूं और 2-4 मिनट में अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूं। शेख मुहक्किक ने फरमाया था, विलादत की बरकतें मुसलमान हमेशा से हासिल करते आए हैं। ये अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने कहा था, हुजूर की विलादत पर खाना खिलाना, हुजूर की पैदाइश का जिक्र करना, हुजूर की बातें करना, ये मुसलमानों का हमेशा से तरीका रहा। शेख मुहक्किक ने यह भी कहा, मेरे नज़दीक ये आज की रात शबे विलादत शबे कद्र से अफजल है। क्यों अफजल है? इसलिए कि शबे कद्र में फरिश्ते उतरते हैं और जिब्रील आते हैं, और फरिश्ते उतरने और जिब्रील के आने से जब शबे कद्र वाली रात बनती है तो जिब्रील जिसके तलवे चूमते हैं, जिस रात वो आ रहा है, उस शबे विलादत की अजमत और उसकी रिफत का अंदाजा कौन कर सकता है। इसलिए आज की रात डबल फायदे वाली है। एक तो शबे जुमा है, हफ्ते की ईद की रात है, और दूसरी ईदों की ईद की रात है। नहीं साहब, ईद तो 2 ही है, तीसरी कहाँ से आ गई? आपने हदीस नहीं पढ़ी। ये तीसरी तो जुमा भी है, और फिर वो तीसरी नहीं और हफ्ते में आती है, हर हफ्ते में। अब गिनते रहो, 52 है कि 54 है कि 56 है। ईद ही ईद है। अच्छा, ईद क्यों है? ईद क्यों है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जुमा ये हफ्ते की ईद है। इसी दिन आदम पैदा किए गए, इसी दिन आदम को इस दुनिया से उठाया गया। अगर आपका पड़ोसी कोई कहे कि मुस्तफ़ा के विसाल की भी तो यही तारीख है, लिहाजा तुम्हें खुशी नहीं मनाना चाहिए, आप कहें कि ये बात, ये सवाल आप हुजूर से करें कि सरकार ये तो आदम के विसाल का भी दिन है, तो फिर जुमा ईद क्यों है? फिर जुमा ईद क्यों है? हुजूर समझा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी और हमारा रूपोश होना दोनों ही उम्मत के लिए फ़ायदेमंद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तशरीफ़ आवरी का वक्त करीब हो रहा। सैयदा आमिना कहती हैं, मुझे बोझ महसूस न हुआ। मैं गलियों में चलती थी तो मेरे जिस्म से खुशबू निकलती थी, कुएँ पे जाती थी तो कुएँ का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। मैं परेशान थी कि मैं बेवा हूँ, जवां साल बेवा हूँ, मेरी हसरत व यास की ज़िंदगी में कौन उम्मीद बन
बनकर आएगा, मगर खुदा के फैसले तो देखें। सैयदा आमिना की सिसकती हुई आहों से जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दिल परेशान हुआ तो काबे की दीवार को पकड़ कर कहा, मौला उसको भेज दे जो मेरी बहू के लिए सामान्य सुकून बन जाए। मगर कुदरत ने, बल्कि काबे ने कहा होगा, अब्दुल मुत्तलिब आप तो बहुत बाद में आए हो, मेरे साए में खड़े होकर हजारों साल पहले इब्राहिम बुला चुके, यही खड़े होकर दुआ की थी, और अब वो आने वाले वो सिर्फ सैयदा आमिना का सुकून बनकर नहीं आएंगे, बल्कि जहां जहां गमगीन लोग होंगे वहां वहां गमगीन लोगों के दिलों का सुकून बन के आएंगे। वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आएंगे, बल्कि सिसकती हुई इंसानियत को जबर और जुल्म के शिकंजों से निकालकर इंसानियत का जोड़ा पहनाने आएंगे। खुदा फरामोश बंदों को खुदा शनास बनाने आए। सैयदा आमिना कहती है, दर्द की तकलीफ इससे पहले कि शुरू होती, दर्द या तकलीफ, एक पर वाले को मैंने देखा, उसने अपना पर मल दिया, वाह, बदन और खुशबूदार हो गया और दर्द काफूर हो गया। वाह, सुनिए, अब दिल पर हाथ रखकर सुनिए, हुजूर की विलादत पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का वक्त करीब हो रहा है। सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं, मैं देखती हूँ अब्दुल मुनाफ की बेटियों की तरह ऊंची ऊंची कद वाली औरतें मौजूद हैं। मैंने पूछा आप कौन हैं? तो एक ने कहा मैं मरियम ईसा की माँ हूँ, दूसरे ने कहा मैं आसिया हूँ। आई किस लिए? एक रिवायत में जनाबे हव्वा का भी जिक्र है। आई किस लिए है? इसलिए कि जिसके लिए कायनात बनाई है वो नूर आज बशरियत का ज़ुहूर, उसकी बशरियत का ज़ुहूर हो रहा है, इसलिए हम दाई बनकर आए। सुभान अल्लाह। सैयदा शिफा भी मौजूद जो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की माँ है, सैयदा आमिना भी मौजूद। ये